हेलो फ्रेंड। मैं हूं प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल RLC ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज मैं एक अपने विचार को लेकर यहाँ पर आया हूँ ताकि आज मैंने एक मन में एक ऐसी विचार आई है जिसे मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, या तो आप इसे एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू समझिए या जैसे भी। ये विचार उनके लिए है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है प्रेजेंट टाइम में, इस एजुकेशन सिस्टम से बहुत ही अलग चीज़ें देखने को मिली हैं आज तक अपनी इस लाइफ में। पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं प्रशांत मिश्रा एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। ठीक है, एक बहुत ही मीडियम या तो गरीब फैमिली बोल सकते हैं। ठीक है, वहाँ से बहुत ही स्ट्रगलिंग मोमेंट से मैं स्टार्टिंग की जो एजुकेशन थी 10th 12th। ठीक है, देखिए इस विचार की जो मेन थीम है वो वहीं से शुरू होगी, इसलिए आपको पहले मेरे बारे में थोड़ा सा समझना होगा। ये मेरी कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो जब मैं 10th क्लास या 12th क्लास में था उस समय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, या उस विलेज का इन्वायरमेंट ही ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि होता क्या है, मैं 10th क्यों कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कुछ आइडिया नहीं होता था माइंड में। कॉलेज में जाता था, जो भी वो सिलेबस था सिलेबस के पैटर्न पे होता था, सिलेबस दो, एग्जाम दो और नंबर हर लेकर आओ। इट मीन्स आगे आपकी लाइफ होती क्या है, दुनिया चल कैसे रही है, इवन तो भारत क्या है, भारत के पार्ट्स क्या हैं। इट मीन्स ये एक सिलेबस का पार्ट्स था, लेकिन उसको भी इस तरीके से पढ़ाया जाता था रट के कि वो चीज़ नहीं हो पाती थी जो कि हमें आज के इस ग्लोबल में दिखनी चाहिए। तो जब मैं वहाँ से 12th किया, 12th के बाद से जब मैंने डिप्लोमा किया, वहाँ से धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर निकलता गया, डिप्लोमा के बाद भी फिर फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं रही, तो फिर उसके बाद से कुछ साल, एक साल जॉब किया। उस एक साल जॉब के बाद ठीक है, तो उसके बाद से मैंने 6000 पहली सैलरी थी। तो उसके बाद से फिर एक साल 1.5 साल के बाद से फिर टीचिंग मेरी पहले से ही हॉबी रही थी, टीचिंग उस समय भी मैं करता था। तो गांव के जो इन्वायरमेंट था वो इन्वायरमेंट आज भी बहुत सही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से निकलने के बाद मैंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मऊ से। उसके बाद से फिर जॉब किया, जॉब के बाद से एक साल बाद फिर फैमिली कंडीशन थोड़ी सी अच्छी हुई, तो मैंने फिर बीटेक किया। वो भी आपका प्राइवेट कॉलेज मिला उस टाइम, बाबू बनारसी दास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बीटेक किया। फिर बीटेक करने के बाद से फिर लास्ट ईयर में ही मैंने फिर एक प्रिपरेशन की उम्मीद आई। जब उस प्रिपरेशन के दौर में मैं आया, तो प्रिपरेशन के दौर में उस समय रियलिटी भी मुझे पता नहीं थी कि ये प्रिपरेशन, ये फॉर्म फिलअप या जो भी हो रहा है ये क्या हो रहा है। या तो दो ऑप्शंस थे, या तो आप उस कॉलेज से हटने के बाद से, इट मीन्स मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट के साथ आया था कि शायद कुछ आगे बड़ा करूंगा। फिर वहां से मुझे पता चला कि इसके बाद भी ऑप्शन आपकी यही है कि या तो आप 12 से 15 हजार, यानी जो भी ये छोटे कॉलेजेस हैं, या तो आप 12-15 से स्टार्ट करिए और 30,000 तक जॉब करिए। कितनी मैक्सिमम सैलरी होगी? अगर मैं 12 या 15 से स्टार्ट करता हूं तो 4 साल बाद, या जो भी बच्चे आज कर रहे होंगे, उनकी सैलरी 35-30 यानी मैक्सिमम 30-35-40 तक ही हो सकता है। तो क्या इस सारे इतनी सैलरी या इन सब के लिए आपने एक इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी कि आप इतने जॉब करेंगे और इतने सारे पैसे, घर वाले ना होते हुए भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि इंजीनियरिंग के लिए वो अपने घर का बच्चों को इतनी सारी फीस दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद से फिर मुझे वहां पे भी ऐसा नहीं फील हो। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन किया। ठीक है, कोचिंग ज्वाइन की मेडीजी, बहुत अच्छी कोचिंग है, बट वहां पे भी भीड़ इतनी है। इट मीन्स वहां पढ़ने के बाद ये आज रियलाइज हुआ कि आप कहीं भी पढ़ लीजिए, यानी आप अगर टैलेंटेड है आपके अंदर तो आपको बूस्ट किया जा सकता है। लेकिन उसके चक्कर में जो वाकई में उनके अंदर ललक है, यानी उनके चक्कर में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर उतनी क्यूरियोसिटी है, उतनी पावर है या नहीं है, वो खुद एज्यूम नहीं कर पाते। बस अच्छी बात है कि सब लोग आगे बढ़ने के ओर में हैं, सब लोग चाहते हैं वहां तक पहुंचना, लेकिन इसके चक्कर में हम स्टार्टिंग से एक चीज मिसिंग करते आ रहे हैं कि अपने आप को पहचानना, अपने ब्रेन को पहचानना कभी टाइम नहीं मिला। और एक ऐसी चीजों से घिरते गए
कहाँ से ये चीज़ें माइंड में आती गई, ठीक है। तो उसके बाद से फिर मैंने एमटेक किया, गेट में अच्छे स्कोर आए, ठीक है। एनआईटी कुरुक्षेत्र से एमटेक किया और आज मैं यहाँ पे एक एडी कैंपस में पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ मैंने ये अपनी अलग से इनिशिएशन भी किया है ताकि मैं लोगों को कुछ चीज़ें अपनी तरफ से फ्री में प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। तो आज जब ये इनिशिएशन हुआ तो बस ये इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए था, तो सडनली माइंड में कुछ जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनकी तरफ से ये जब सोचते सोचते फिर यही चीज आया कि यहाँ तक आने के बाद मैं चाहता क्या था। यहाँ तक आने के बाद मैंने क्या चाहा कि एक बहुत अच्छी जॉब, यानी वो जॉब किसमें, गवर्नमेंट जॉब में, पीएसयूज में। और आज के दौर में इंजीनियरिंग की बात करें तो सारे के सारे पीएसयूज प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं। इट मीन्स गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं इस पे ये भी डिपेंड है। इट मीन्स आप इंजीनियरिंग करा रहे हो इतने पैसों से, उसके बाद आप जॉब प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो, आपसे हैंडल नहीं हो पा रही सारी चीजें, फिर आप सारी चीजों को प्राइवेट कर दो। दैट इज अ गवर्नमेंट की पॉलिसी जिसके खिलाफ आप लड़ नहीं सकते। आप मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो लोग हाई लेवल पे हैं उनसे इन जॉब से मतलब नहीं है। इन जॉब की प्रिपरेशन कौन करता है, ये सब करता कौन है, मध्यम वर्गीय। और आप कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की नीतियां क्या हैं, ठीक है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बोलेंगे धर्म है, धर्म के नाम पर आप जी रहिए। लोग बोलेंगे आपको जॉब क्या चाहिए, जब जिंदा रहेंगे तब तो जॉब करेंगे। मैंने इसके अगेंस्ट भी कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि धर्म है, ठीक है, अच्छी बात है, बट एक स्टूडेंट के तौर पे जब मैंने इतनी सारी चीजें की और यहाँ पर आकर जब मुझे लगा कि अभी सारी चीजें हो सकती हैं, तो फिर वहां पर सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट कर दिए। क्यों? तो मेरे हिसाब से तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपसे कोई चीजें हैंडल नहीं हो रही हैं, इट मीन्स तो आप उनको किसी दूसरे के हाथ में दे रहे हो, आपसे ये चीजें नहीं पॉसिबल है कि मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या हो रहा है, अगर मेरा कोई बच्चा है, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है, मैं उसे नहीं पढ़ा पाता हूँ या मेरे अंडर से नहीं होता, तो मैं उसे क्या करता हूँ, दूसरे के हाथ में हैंडल करता हूँ कि बेटा तुम करो और मैं तुम्हें कुछ पैसे या तुम कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। दैट इज, तो मुझे इतना डिटेल से इस पर डिस्कशन नहीं करना है। तो गवर्नमेंट की नीतियां और शुरू से जो ये एजुकेशन सिस्टम आता आया है, यानी इस एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता क्योंकि अभी मेरे अंदर इतनी टैलेंट नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसे अभी बदल पाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये गलत है कहीं ना कहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर गलत है। ऐसा मेरे साथ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ है कि आज वो 30s की एज में भी आगे प्रिपरेशन के दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है। उनकी फैमिली कंडीशन बहुत पुअर हो चुकी है, बट तो इन सब का रीजन क्या है, तो इन सब के रीजन के लिए मैंने एक इनिशिएशन किया है। मैं अपने मैं अपने गांव के साइड से स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि मेरा एम क्या है इसके अंदर, यानी मैं उस पर काम करना चाहता हूं, दैट्स टोटली फ्री, कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे क्षेत्र में हैं, ताकि उन्हें यहाँ तक आने की इतनी जरूरत ना पड़े, ठीक है। उन्हें जो कैरियर का डिसीजन है, इंजीनियरिंग या मेडिकल या बस एक ही चीज, जो दो ऐसी नहीं है कि जो कि आप कर सकते हो। अगर जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना भी चाहते हैं तो वो उनको वहीं से हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको अपने इनिशिएटिव के बारे में बताता हूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक है। और आई होप इससे जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे, एज अ मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं विलेज एरिया में वॉलंटियर्स, तो उनकी भी मुझे जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे हेल्प चाहिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक आने की जो दौर है, मैं सोचता हूँ कि यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से हुई। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने क्या प्लान किया है। तो मैंने ऐसा किया है कि जब क्लास 6 to 8 ये जो होता है, यही आपके माइंड इस समय बहुत अच्छी तरीके से आपका मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश, यानी माइंड का जो बिल्डअप है आपके, वो बहुत ही अच्छी तरह से इसी समय से स्टार्ट होता है। 5 लेवल से अगर हम काम करेंगे बहुत छोटे लेवल से, तो चूंकि ये बहुत हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी इसके बहुत मेहनत पड़ जाएंगी, इसलिए अगर हम 6 से भी मेहनत करते हैं, एक बच्चा एक गांव के पास जाना है हमें, ठीक है, उस गांव के सारे बच्चों से हमें कांटेक्ट करना है। वो अगर कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं वो ऐसे पढ़े, मुझे किसी के उससे कोई रिलेशन नहीं है, उस जहाँ पढ़ेगा उसे वैसे ही पढ़ने दूंगा, जिस कॉलेज में पढ़ रहा है उसे वैसे ही पढ़ने दीजिए। इसके बाद से इनिशिएशन करना है कि उस 6 से 8 के ड्यूरेशन में जो माइंड बिल्डअप हो रहा है, तो पहले तो वहीं पे फैमिली का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे को थोड़ा सा नोटिस करे,
और केवल सिलेबस से हटके, केवल सिलेबस की बात नहीं, थोड़ा सा टाइम उसे सिलेबस से हटके, यानी उसके घर पे अगर कोई ऐसा मेंबर है जो पढ़ा लिखा है तो उसको रात में या ऐसी कहानियों के तौर पे एक सब्जेक्ट वाइज आप क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हो। आप क्यूरियोसिटी पैदा करो उस बच्चे के अंदर। जैसे अगर बच्चे के अंदर पहले से क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ से उन बच्चों का नहीं, लेकिन जब मैं उन बच्चों के पास जाऊंगा या अगर जो कुछ लोग हैं जो मुझे वहां से ये नॉलेज देते हैं, तो मैं इस 6 से 8 तक उस बच्चे के अंदर उसका माइंड का लेवल क्या चल रहा है, उसकी थिंकिंग कैसे है, वो किस तरीके से सोचता है, उसका किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, वो किस तरीके से कोई क्वेश्चन बनाता है। अगर ये सब वाकई में कोई टीचर नोटिस करेगा और वो टीचर है तो वो केयर कर सकता है कि ये बंदा किस फील्ड में सबसे बेस्ट कर सकता है, और उसे बच्चों की तरह ही उसे पता भी न चले कि आप उसे कोई सिलेबस या पढ़ाई का काम करा रहे, इंटरटेनमेंट की तरह आप उसे कुछ ऐसे टास्क दीजिए। अब वो कौन कौन से टास्क होंगे उस पर हम काम कर रहे हैं कि किस तरीके से उस बच्चे को ऐसी चीजें प्रोवाइड की जाए ताकि हम उसके अंदर के टैलेंट को हम क्लास 6 से 8 के बीच में ही पहचान लें। सिलेबस ठीक है, 1 साल वहीं गैप करा दो, मैं कहता हूं पेरेंट्स से क्या हो जाएगा भाई, 1 साल वहीं गैप करा दो, आगे जाके 12th में आपका बच्चा गैप करता है, 3 साल तैयारी में करता है, फिर आप तो नहीं कुछ बोलते हो, क्यों? तो फिर आपको वहां पे क्या प्रॉब्लम होती है कि 1 साल अगर आपका बच्चा थोड़ा सा लो हो गया तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है, आप भी बहुत सारी चीजें सोचते हो, तो आप भी तो सिलेबस के पीछे पड़े हुए हो कि मेरे बच्चे का परसेंटेज अच्छा आ जा रहा है। जब आप परसेंटेज अच्छा आ जा रहा है 90%, आप बहुत खुश हो, आप वहां पे खुश हो, लेकिन बाद में जाके वो 90% वाला बच्चा भी बहुत सारे जॉब, बहुत सारे अपने पैसे उस पर लगा ले, फिर आके वो 30-40 की ही जॉब कर रहा है, तो क्या मतलब है उसका? 90% का क्या मतलब है? अगर, और सबसे बड़ी की इंडिया इसके बाद भी बात करिए डेवलप्ड स्किल्स की, और वो अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा कर चुकी है, उसके बाद भी वो इतना टैलेंटेड माइंड खोजते हैं, ठीक है? तो एजुकेशन सिस्टम हम इंप्रूव नहीं कर सकते। मैं अब जो कह रहा हूँ ध्यान से, मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने और सपोर्ट करें, ठीक है? मैं अपने इलाके में आऊंगा और बहुत जरूरी है ये करना आज के समय में, नहीं तो आप बाहर जाकर उन बच्चों को जो गरीब हैं खासकर उनके लिए मैं ज्यादा इनिशिएटिव कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे, अभी मैं बात करूंगा उस पर, ठीक है? अभी फिलहाल मैं जो अपना इनिशिएशन है उसे मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं करना क्या चाहता हूँ उन लोगों के लिए, किनके किनके लिए करना चाहता हूँ, क्या प्रोसीजर होगा, वो सब मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। क्लास 6 से 8 तक मैं उसके टैलेंट को फाइंड आउट करूंगा, और 8 के बाद से जैसे ही मुझे पता चल गया कि 8 के बाद आई गॉट द टैलेंट, जब मैंने उस बच्चे के टैलेंट को फाइंड कर लिया तो अब मैं उसके गार्जियन से मिलूंगा, ठीक है? शायद कुछ लोग इसका अपोज करें, एंड डोंट बी समथिंग, तो उसके बाद से मुझे उस पर गार्जियन पे मिलना है, और उसके बाद से उसके गार्जियन से मुझे बात करके उसके इकोनॉमिकल प्रॉब्लम या जो भी है उसका पेरेंट्स किस कंडीशन में जी रहा है, क्योंकि गांव में बहुत सारे मध्यम वर्गीय लोग हैं और उनकी जो जीविका है वो बहुत ही लो है, यानी पर डे कमाना, लेकिन फिर भी कोई भी बाप या माता ऐसा नहीं होते हैं जो कि अपने बच्चे को अच्छी जगह देखना ना चाहते हो, ठीक है? मैं कहता हूं कि अगर वो बहुत पुअर हैं तो उनके लिए फिर करेंगे। अब 10 के बाद अब मुझे उसके परिवार की पूरी स्थिति पता हुई, तो अब हमारे जो भी हमारे ग्रुप से जुड़े हुए लोग होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें अच्छे अच्छे फील्ड्स के लोग ऐड हों ताकि मैं ये काम और अच्छे से अपने फील्ड में कर सकूं। एक तो अच्छे लोगों को ऐड करना होगा ताकि वो फ्री में लोगों की सेवा कर सके, और जो गांव में कुछ अच्छे हैं जो कि थोड़े से सभ्य लड़के भी होते हैं एक आध, जो कि वो वॉलंटियर्स के बन के लोगों का फ्री से एक भावना होनी चाहिए थोड़ी सी। देखो भाई, भावना तो रखनी पड़ेगी और हम मध्य वर्ग की कोई रखना पड़ेगा, क्योंकि अपर वाले तो इसमें आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो अपर पे हैं तो वो सोचेंगे नहीं, क्यों वाई आर यू वेस्टिंग टाइम। तो अगर आप यहाँ पे है तो आप भी थोड़ा सा तो सर्व कर सकते हो कंट्री की, ठीक है? एटलीस्ट मैं इनिशिएट कर रहा हूँ, मैं तो करूंगा ही, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कुछ लोगों के साथ की जरूरत मुझे पड़ेगी। तो 8 तक उसके टैलेंट को पता करना है। उसके बाद से अब जब मुझे पता चल गया और उसकी एक फाइनेंशियल कंडीशन मुझे पता चल गई, अब मैं क्या करूंगा कि उसके बाद ऑप्शंस क्रिएट कराऊंगा उसके पास, ठीक है? कि आफ्टर 10 तक तो उसे जाना पड़ेगा कि 10 के बाद, आफ्टर 10 के बाद क्या क्या जॉब्स हैं, ठीक है? 12th के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये पूरा उस गांव के बच्चों को पता तक नहीं होता, यहाँ भी तो गार्जियन तक को पता नहीं होता है। क्या करें वो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं,
तो जब मैं उसके टैलेंट को पहचानूंगा, वो जिस भी फील्ड में, प्लेइंग से लेके कुछ भी ऐसा फील्ड हो जिसमें वो करना चाहता है, वहां से हम उसे सपोर्ट करेंगे और एक ग्रुप में डिवाइड करेंगे कि जो बच्चे हैं वो हर गांव में, ठीक है, टाइम मुझे देना पड़ेगा, मुझे पता है, अभी मैं यहीं से इनिशिएट कर रहा हूं। तो अब क्या है कि 12th तक जाते जाते अब जो भी यहाँ जॉब्स हैं, अगर जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कम होगी, तो मैं उन्हें नहीं सजेस्ट करूंगा कि बेटा तुम हायर वाली चीजें, तुम एक काम करो 10th कर लो, 10th के बाद भी आईटीआई का ऑप्शन है। 10th के बाद क्या क्या होता है मैं वीडियो बनाकर यहाँ से भेजूंगा और उन वॉलेंटियर्स को पूरे गांव के जो भी आपके उनके पेरेंट्स हैं उन तक पहुंचाना होगा ये वीडियोस, ठीक है, कि 10th के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और जो भी परिवार है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, और फिर उस बच्चे के अंदर क्या टैलेंट डेवलप हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे हम, अगली वीडियोस बनेगी अभी। तो उसके बाद से यहाँ से जो बहुत ही वीक मतलब उनकी फैमिली नहीं चल सकती है, तो उनको सजेशन करूंगा कि 10 के बाद भी जितने जॉब्स हैं आप मैं उसे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, नहीं तो उसे 1 साल आईटीआई करवा के और उसी समय। और अब बताइए कि अगर उसके बाद मैं उसे प्रिपरेशन के लिए कहूँ किसी कोचिंग में भेजूं, तो कोचिंगों की फीस कितनी है, बहुत हायर है, फिर वहां रहने का खर्चा, तो उसको बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये पता चल गया कि इसके पास टैलेंट है और ये चीज मुझे कराना है, तो सिलेबस के साथ साथ और एक, क्योंकि हमें पता है हम इस लेवल पे आ चुके हैं, तो हमें पता है कि किस तरह से एग्जाम पैटर्न होते हैं और क्या होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्या करेंगे, प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। अगर वो बच्चा नीट में जाना चाहता है, आईटी में जाना चाहता है, तो इस एड के बाद ही मैं उसे प्रिपेयर करना शुरू करूंगा, ठीक है। अगर वो बच्चा सिंगिंग में बेस्ट है तो फिर मैं सिंगिंग से बेस्ट करूंगा और कुछ लोगों को, उससे बड़े लोगों को मिलूंगा और वहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अगर वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहता है या बैंकिंग की करना चाहता है, तो फिर मैं वहीं से उसके अंदर से क्यूरियोसिटी भरूंगा। देखो सारे फील्ड में मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा ना अकेले, उसे क्यूरियोसिटी भरना है। अगर आप उसे क्यूरियोसिटी उसके अंदर आ गई, ललक पढ़ने की आ गई, तो फिर आप कोई नहीं रोक पाएंगे सारी चीजों से हटके। जैसे बच्चा एक खेलने के लिए होता है, उसी तरह की कुछ इनिशिएटिव आइडियाज खोजने होंगे हमें कि किस तरीके से हम इसको ऐसे करें, वही उसकी लिस्ट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। बहुत लोगों से इसके चक्कर में मुझे मिलना है ताकि किस तरीके से हम ये सारी चीजें बिल्डअप कर सकें। तो उसके बाद से क्या होगा, 12th तक अब जो बच्चा जाना होगा, तो 12th तक जाते जाते मैं उसको वहां तक के बहुत सारे जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता हूँ तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसकी कहानियों के तौर पे उन बच्चों को 1-1 घंटे गांव में मिलके, ठीक है, ओपन हॉल की तरह से उन सबको एक हिस्ट्री की कहानी की तरह से सुनाओ, भाई तुम्हारे देश में ऐसा है, तुम्हारा देश ऐसा चलता है, ठीक है। सिलेबस की तरह नहीं, सिलेबस को हमने साइड से हटाओ, सिलेबस से हटके उनको हम कहानी की तरह मोटिवेट करेंगे कि हमारी पॉलिटी है, हमारा संविधान भी एक है, हर देश का ऐसा होता है, सपोज दैट। तो इस तरह से उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगाओ किसी भी सब्जेक्ट में। अब उसके बाद वो आईएएस करना चाहता है, तो फिर उसे उसी किसी लोकल कॉलेज में नाम लिखाओ और 3 साल, फिर बैचलर की बात तो होता है, तो 3 साल जाते जाते हम और हमारी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी हमारे ग्रुप बनेंगे, हम उसे बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं और उसका टाइम बचेगा और उसे वहीं से एक सोच मिल जाएगी, ठीक है। और ये ना तो पेरेंट्स को पता होता है क्या करना है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो आई होप कि मैं यहाँ तक आते आते जो ये कोचिंग है इन सब का खेल चल रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा। कोचिंग भी कुछ तो अच्छी हैं, चलो ठीक है, लेकिन कुछ बिजनेस के नाम पे बहुत ही ज्यादा पैसे लेती हैं और इतना हमारे गांव के बहुत कम लोग हैं जो कि इस पैसे को दे पाएंगे। और उस चक्कर में क्या होता है, जो टैलेंटेड माइंड होता है, जो गरीब होता है, वो उतना टैलेंट रखते हुए भी नहीं पढ़ पाता है। लोग कहते हैं यार इतना आओ यहाँ पे मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, यार वहां तक आने के लिए भी उसकी कंडीशन तो जाकर देखो आप कि वहां तक वो कैसे आएगा, क्या कर पाएगा। वो बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से कर पाते हैं वाकई में। तो वही उसके अंदर भरना है वो चीजें। और मैं अपना लाइफ का हाफ टाइम, देखिए मेरी भी फैमिली है, मुझे भी कुछ उनके लिए करना होगा, तो एक सिंपल अमाउंट जब मेरे से निकल के कहीं से भी, मैं पूरा काम इसी पे करना चाहता हूँ। तो इस तरह से जब हम उसे गाइड करेंगे, क्योंकि मुझे आइडिया है कि मैं सारी फील्ड में जो भी है गाइड कर सकता हूँ उन्हें, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है। टीम जो बनेगी, 2-4 लोग हैं अभी, तो जो टीम बनेगी वो तो अलग है। वॉलंटियर्स हैं जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं मैंने अपने गांव के 10 गांव को सेलेक्ट किया है। अब ये मैं जो वीडियो है ये उन तक भी जाएगी, 1 मिनट, तो ये वीडियो उन तक भी जानी है। तो मैं उन सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय मोटिवेशन।
मेरा जो एम है इसे आप समझने की कोशिश करिएगा कि मैं चाहता क्या हूं और किस तरीके से मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूं फिलहाल अपने गांव को, क्योंकि मैं अपने आसपास के 10 गांव में ऐसा काम करना चाहता हूं। और उसके लिए जो भी उस गांव में मेरे पहले हुए पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, जो थोड़े वहां पे जो लोग रह रहे हैं या तो वो शिक्षा का काम कर रहे हैं जो भी, तो उनसे भी मैं मिल रहा हूँ और इस तरह के अपने सजेशन रख रहा हूँ ताकि उन बच्चों को हम आगे बढ़ा सकें। ठीक है। और उसके लिए दूसरी चीज, तो उसके लिए मैं वॉलंटियर्स खोज रहा हूं ताकि मैं यहाँ से कुछ चीजें उन्हें गाइड करूं और वो उसे देख रेख करके उस बच्चों के बारे में मुझे बता सकें कि इतने बच्चे हैं यहाँ पे और ये काम कर रहे हैं और ये बच्चा इसमें है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे उन पे टाइम दूंगा, सोचूंगा। ठीक है, कि इसके क्या करना है, उसकी फैमिली कंडीशंस क्या है और जो डिटेल से पूरा का पूरा चीज है कि इसके बाद क्या क्या हो सकता है, एक एक चीजें। केवल बिजनेस के भी अगर तरीके हैं वो भी जो भी इवन दो, पढ़ाई का मतलब क्या होता है, एक तो अपना सभ्य बनना, सोशल बनना होता है। ठीक है, केवल डिग्रियां ही बटोरना हमारे पढ़ाई का मकसद नहीं होता है। ठीक है, डिग्रियों के साथ साथ विजुअलाइजेशन पावर बढ़ानी होती है, वहां से रटने का दिमाग बन जाता है, जो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी जो प्रेजेंट में किसी के साथ जो बच्चे हैं वो भी अगर इसी क्षमताओं के साथ आ रहे हैं तो फिर आगे उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा उन्हें वहीं से हमें तैयार करना पड़ेगा और वहां पे माइंड बहुत सही होता है। वहां पे अगर हम एक ही बार पहले ही कॉन्सेप्ट अगर मैं सही देता हूँ, हाँ मेरा कॉन्सेप्ट अभी जो मैंने कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, वो मैं उससे कर सकता हूँ, इवन दो मेरे पास ही नहीं कोई और भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने जिस तरीका अपनाया वो भी मैं फॉलो उन्हें कर सकता हूँ और उन्हें उस मंजिल तक पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, आई हैव टू कॉन्फिडेंस। तो अब इसके बाद देखिए, अब पहले मैं पेरेंट्स के बारे में बता दूं। जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देखेंगे उन्हें मैं बोलता हूं कि मैं अपने गांव जो भी मेरे आसपास हैं, मेरा गांव तो आपको पता है, ठीक है, जो लोग नहीं पहचानते हैं तो वॉलंटियर्स उन्हें जानते हैं, वो इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो अब मेरा इनिशिएटिव क्या है कि यहाँ जो कोचिंगों का, जब कोचिंग्स हैं, दिल्ली में हूँ, दिल्ली हब है आपके कोचिंग्स की, कितने स्टूडेंट्स आते हैं और एक ही जॉब के लिए इतना बड़ा फाइट है। अब उस फाइट में जो फैमिली सही है, अब चलिए एग्जांपल बात करता हूं मैं, किसी भी प्रिपरेशन के लिए आईएएस की, गांव से बहुत सारे बच्चे आते हैं, इवन तो वो भी बच्चे आते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, वो एक बार तो फीस पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रहने की भी उन्हें प्रॉब्लम है। अगर वो रह रहे हैं तो उनकी फैमिली कैसे रह रही है उनकी वो भी चिंता है। कुछ तो बहुत अच्छे हैं तो उनके लिए वो चीज अच्छी है, वो वहां पे 4 साल भी स्पेंड करेंगे। लेकिन ये जो गाँव वाले हैं वो तभी आए, ठीक है, जब उन्हें वाकई में उनके अंदर वो एबिलिटी दिखे। अब वो एबिलिटी देखने के लिए कोई वहां है, पेरेंट्स को पता नहीं चल पाता क्योंकि वो इतने फील्ड से गुजरे नहीं होते हैं। और अगर हम टीचर हैं तो हमें क्या है, टीचर के तौर पे अगर मैं भी यहाँ करूँ, मुझे 1 लाख सैलरी मिल जा रही है, 50,000 60, और मैं यहीं पे सेट हो जाऊं, तो फिर मैं क्यों करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन किसी को तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये सिस्टम फिर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अगर मैं थोड़ा सा भी कर पाता हूँ तो मुझे इसमें खुशी होगी। और प्लीज अगर आप लोग मेरे साथ वॉलंटियर्स जितना ज्यादा जुड़ते हैं तो उतना ज्यादा मैं हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि आप अगर मुझे सारी चीजें बताओगे तो यहाँ से मैं जो भी चीजें हैं वो आपको सेंड करूंगा। और ट्रस्ट में कि मैं कुछ समय में जल्दी ही फिर अपने गांव में भी आऊंगा और फिर हम वहां पे अच्छे से इनिशिएट करेंगे इसको। ठीक है, तो ये मेरी जो सेवा की भावना है ये बहुत पहले से थी, क्योंकि अभी भी कुछ मुझे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे पूरा करने के बाद मैं इसे करना चाहता था, लेकिन मैंने इनिशिएशन कर दिया, वो जिम्मेदारियां भी मैं पूरी करूंगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी ये चीजें मुझे फॉलो करनी है और वहां से बच्चे को सिलेबस से हट के ट्रेन कराना है, माइंड के विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ानी है बच्चे के। वो किस तरीके से, केवल एक सिलेबस पे गुजर से काम नहीं होगा, क्योंकि वहां तो सिलेबस बना दिया है एजुकेशन ने, आगे चल के वो क्या क्या करती है बच्चों के साथ और कितना खिलवाड़ हो रहा है वो आज जो यूथ है उनको पता चल रहा है। ठीक है, सारे के सारे जो प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं और सारी जो पोस्ट गायब हो रही है टेक्निकल्स की हर जगह, बहुत आसान होता है उनके लिए टेक्निकल। वो कहते हैं भाई आप अपना क्या है, सिंपल सा आत्मनिर्भर बनो। मतलब क्या है यार, गरीब का मतलब, एक गरीब के घर में जो बच्चा है उसको पता भी है आत्मनिर्भर क्या होता है, कुछ नहीं पता है। तो जो गरीब है उसको बनाने वाला भी ऊपर वाला ही है, एक गरीब को भी समझाने वाला वो पावरफुल ही है। तो वो जिस तरीके से उसको समझाएगा वो उस तरीके से उसका मतलब समझ पाएगा वो। अगर हम जिस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम अच्छे से रिप्रेजेंट करके वहां से अगर स्टूडेंट्स को उसकी फैमिली अकॉर्डिंग अगर ऐसा कर पाते हैं, तो शायद वो पेरेंट्स जो कि अच्छे एजुकेशन अपने बच्चों को देना चाहते हैं, ऊपर देखना चाहते हैं, शायद हम उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इससे जुड़िए और वॉलंटियर से जुड़िए। मैं यहाँ से अभी क्या करना है कि अभी जो देखिए
10th के बाद से जो भी जॉब्स आएंगी मैं पूरी जॉब की लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और हमारे उस गांव में भी क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, हमारे गांव का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं, उस पर भी बात करूंगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सारी बातें एक वीडियो में मैं नहीं कर सकता, बहुत सारी हैं। इनिशिएटिव पॉइंट मैंने बता दिया कि मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। जो भी बच्चा कर रहा है वहाँ के आऊँ मैं, वहाँ के स्कूलों से भी ये कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा वो एजुकेशन मतलब अपने सिलेबस से हट के थोड़ा बच्चे को विजुअलाइजेशन पावर को मतलब मेमोराइज करने का तरीकों को चेंज करके वो प्लीज आप लोग विजुअलाइजेशन वहां पे दिखाने की कोशिश करो, वो चीजें होती क्या हैं। बच्चे को जबरदस्ती मार के रट के या उसको गुस्से में रट लेगा, लेकिन वो चीजें अगर उसे दिख नहीं रही हैं तो थोड़ा मेहनत लगेगा, ठीक है। आप कहीं जॉब कर रहे हो टीचिंग का तो इस पर 100 बच्चों के साथ ऐसा करने में मेहनत लगेगा, लेकिन शायद अगर आपके उस एफर्ट से वो बहुत आगे चला जाता है, अब वहां पे उसने विजुअलाइजेशन पावर उसकी बढ़ रही, थिंकिंग पावर समझ गए, मैं रटने वाली पावर नहीं बढ़ानी है उसकी। अगर ऐसा हो गया, ठीक है, तो आगे चल के वो किसी एग्जामिनेशन में किसी को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए मैंने क्या स्टार्ट किया कि जो भी 10th के बाद देखिए नॉन टेक के बच्चे हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो जनरल स्टडी और रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग और एप्टी। अब ये एप्टी क्या है भाई, ये एप्टी बच्चा क्लास 6, 7, 8 से पढ़ता है, बस क्या है कि सॉर्टिंग नहीं पढ़ता है, कम टाइम में डील नहीं करता है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये चीजें जब हम 7th 8 से स्टार्ट करेंगे पहचानना, तो रीजनिंग का तरीका वहीं से हम उसके अंदर स्टार्ट करेंगे कि हाउ कैन यू बिल्ड अप रीजनिंग, और इसका आगे क्या यूज है। अगर कोई भी जॉब देना चाहोगे 10 के बाद तो इससे आपको गुजरना पड़ेगा, एप्टी से गुजरना पड़ेगा। रीजनिंग क्या होती है, विजुअलाइजेशन पावर, वहीं से मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करूंगा कि बाद में जाके पढ़ना ना हो, एक बैग नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा परसेंटेज एक एक दिन उसे मैं फीड कराऊंगा ताकि वो समझ पाए। जो 10 के बाद आ रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी की सारी चीजें, और इसके लिए मैं यहाँ पे फ्री में सारे के सारे क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ से, क्योंकि मैं गांव में हूँ नहीं, अगर गांव में रहता तो एक एक गांव में मैं एक एक दिन करके वहां पे ये चीजें प्रोवाइड कराता, लेकिन अभी यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा ये सारी की सारी चीजें। ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जॉब, किसी भी जॉब के लिए। और इसमें आप खासकर मैंने अगर क्यूरियोसिटी भर दिया तो बच्चा अपने से भी पढ़ने के लायक हो जाएगा, अगर उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली। अगर उसे मैं इन्वायरमेंट से हटा दिया, एक गांव का और एक शहर का इन्वायरमेंट क्या, वहां पे क्या है कि बच्चों की पेरेंट्स जो होते हैं इतनी इनिशिएटिव नहीं हो पाते, जो कि शहरों में क्या है कि जो लोग होते हैं तो एक बच्चा एक ही घर के अंदर होता है, ठीक है, तो वो सारी उसके टाइम जो होते हैं ट्यूशंस या जो भी बहुत सारी चीजें वो भी कलेक्ट करते हैं, और वो भी वहां से भी, तो वहाँ क्रिएटिविटी ज्यादा है। अगर आप शहर के रिस्पेक्ट में देखो तो वहाँ के बच्चे की जो माइंड की क्रिएटिविटी होती है वो खैर ज्यादा है, लेकिन उसको एक आकार नहीं मिल पाता है, स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं हो पाता है, ठीक है, वहां पे उनको अच्छी तरह से एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो इस चीज की मुझे कमी दिखी, इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो प्लीज आप जितने भी हमारे गांव साइड के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जुड़िए और वॉलंटियर से वहां पे करिए, जो भी वो पूछ रहे हैं उनसे वो चीजें, तो ताकि आपके बारे में मुझे सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी मैं आपके स्टूडेंट्स यानी आपके जो बच्चे हैं उसको वहीं से गाइड करना शुरू करूंगा, ठीक है। वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसे वहां तक हम लेकर जाएंगे, ठीक है। आपको जरूरत नहीं कि आप किसी बड़े कोचिंग में जब पढ़ेंगे तभी आपको चीजें होंगी, हम वहां से धीरे धीरे ही उसे बिल्डअप कर देंगे, ठीक है। वो जहां भी जाना चाहता होगा उसकी क्यूरियोसिटी हम फाइंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स और हम दोनों लोग मिलकर इसे कर सकते हैं, ठीक है। वरना जो एजुकेशन सिस्टम है इससे क्या होगा आई डोंट नो, ओके। तो अभी हम आपको अगली वीडियोस में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं 10 के बाद, और वो भी फैमिली के अकॉर्डिंग, आपकी फैमिली ऐसी है या इस तरीके से गांव की जैसी भी इन्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग मैं डील करता रहूंगा। जितने भी जॉब्स हैं, जितने भी पोस्ट हैं, सबके हम वहां से डिस्कशन करते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आगे बात करेंगे 10th 12th फिर कैसे क्या उसमें करना है। तो इस पे मैं सारी वीडियोस आपको यहाँ से प्रोवाइड करूंगा, तो एक बार आप देखना, एक बार जो भी मेरा विचार है इस पे जरूर आप एक बार सोचने की कोशिश करना, ठीक है। अब और एक दूसरा मैसेज, जो लोग वॉलंटियर्स हैं आप लोग, ये प्लीज ये वीडियो आप जो भी गांव में हैं उन तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि उनके पास जो वो सोच रहे हैं उनकी एक क्षमता जो है वो बढ़ सके, और जो पेरेंट्स हैं उनके प्रति मेरा जो बात है, मेरी जो विचार है वो वहां तक पहुंच सके, ओके। तो अभी जो भी वॉलंटियर्स अभी 4-5 लोग ही ऐड हो पाए हैं, यानी 2-3 गांव को ही मैंने बात कर पाई है। तो इस तरह से मैं अपने आसपास के सारे गांव को कलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद ये बढ़ेगी भी, ठीक है। थोड़ा हार्ड वर्क है, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा,
लेकिन मैं करूंगा। ठीक है, तो वॉलंटियर्स की मुझे जरूरत है, वो मेरे साथ जुड़े। और वॉलंटियर्स जो जॉब कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी बता दूं कि अगर वो चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनकी भी मैं अपने अंडर गाइडेंस में लूंगा और उन्हें कोशिश करूंगा कि जो मैंने अपने अंदर कंटेंट आज तक बना कर रखा है उनसे उनकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकूं, कम से कम टाइम में उन्हें जॉब के प्रति प्रेरित कर सकूं और उनका भी निकल सके। और साथ में अगर उनका कर रहा हूँ ज्यादा, तो जो लोअर वाले हैं वो इस तरह का इनिशिएट करते रहें। ओके गाइस, सो थैंक यू।